भोजपुरी सिनेमा में आज की तारीख में राइटरों का अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं। जितना जितना अपने गेट के सामने वाले गार्ड को दिया जाता हो। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत दिनों का मेहमान नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ काम करके आप इंडस्ट्री में नहीं रह सकते। हिंदी इंडस्ट्री के राइटरों की क्या हाल है और भोजपुरी इंडस्ट्री के राइटरों की क्या हाल है। इंडस्ट्री के हाईएस्ट राइटर का हाईएस्ट रेट पता है क्या है? हाईएस्ट प्राइस। मुझे आप ये बताएं, कुंदन जी, मुझे ये बताएं कि आज मैं उंगलियों पर कुछ टॉप के राइटरों का नाम गिना जा सकता है भोजपुरी सिनेमा में, जिसमें से इन पांचों में से एक उंगलियां आप भी हैं, ठीक है। लेकिन भोजपुरी सिनेमा में आज की तारीख में राइटरों का अस्तित्व क्या है? क्योंकि मैं 2 साल, 2.5-3 साल मुझे भोजपुरी सिनेमा में आकर हुआ है। पहले मैं देखता था सिर्फ इंटरव्यू भी हीरो का हीरोइन का ही चलता था, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया, डायरेक्टर आ रहे हैं, प्रोड्यूसर आ रहे हैं, आप जैसे राइटर आ रहे हैं, और आज मैं लाइव भी कर रहा हूं। आपकी नजर में इस समय भोजपुरी राइटर का अस्तित्व भोजपुरी सिनेमा में क्या है? नथिंग। कुछ भी नहीं। नथिंग है। आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आप एफबी पे जाते हैं लाइव तो आपको इतने लोग कमेंट करते हैं, इंस्टा पे इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, आज आपको और मुझे लोग वो सुन रहे हैं। बिल्कुल, वो जो वजूद है ना, वो थोड़ा बहुत जो पब्लिक अब समझने लगी है कि हाँ राइटर की भी भागीदारी होती है, ये पब्लिक मानती है। इंडस्ट्री में राइटर की भी भागीदारी है, ये पब्लिक मानती है, इंडस्ट्री नहीं मानती। सुपरस्टार कितना मानते हैं? सुपरस्टार जिनको आप लोगों ने सुपरस्टार बनाया है, जिनको आप लोगों ने स्टार बनाया है, वो लोग राइटरों को कितना महत्व देते हैं? जितना जितना अपने गेट के सामने वाले गार्ड को दिया जाता हो, मकान आप के। आप, आप क्या बात कर रहे हैं कुंदन जी? आपने बहुत बड़ी बात कही है, आपको पता कैमरे है। के सामने, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। मैं तो अक्सर आपको देखता हूँ, आप सुपरस्टारों की गाड़ी में बैठे रहते हैं, सुपरस्टारों की पार्टियों में शामिल रहते हैं, केक काटते हैं। इतना हम तो आपको देख के लगता है कि बाप रे मजा आ गया, वाह क्या बात है, क्या। चलिए ठीक ठीक है, आप एक 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 सवाल किसी भी सुपरस्टार से करिएगा, नेक्स्ट इंटरव्यू जिसका भी हो। कुंदन प्रीत ऐसा बोल के गया इंटरव्यू में, कैमरे के सामने, जिसको पूरी पब्लिक देखेगी। जिस स्टार का प्रोजेक्ट 4 लाख में बिकता है ना, जिस स्टार का प्रोजेक्ट 4 लाख में बिकता है, मतलब दूसरे भाषा में कहिए कि जो गीत 4 लाख में कंपनी खरीदती है, उस गीत को लिखने वाले को वो स्टार कितना देते हैं, आप जरूर पूछिएगा। जिस स्टार का प्रोजेक्ट 2 लाख में बिकता है, आप उनसे जरूर पूछिएगा कि आप उस 2 लाख में अपने टेक्नीशियन टीम को, अपने राइटर को और म्यूजिक डायरेक्टर को कितना कितना देते हैं, कितने परसेंट की भागीदारी है। मतलब आपके हिसाब से एक आम इंसान, आप भूल जाइए कि आप पत्रकार हैं, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आप एक श्रोता हैं। एक श्रोता से अगर मैं एक सवाल पूछूं कि एक जो गीत बनता है उसमें राइटर की हिस्सेदारी आप कितना परसेंट मानते हैं? गीत लिखा जाएगा तभी म्यूजिक बनेगा, तभी वीडियो बनेगा, तभी बिकेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी राइटर का 5,000 से अधिक रेट नहीं है। बॉलीवुड में, टीवी में राइटर्स ने बंगले खरीदे हैं, कार खरीदे हैं, भोजपुरी सिनेमा में भी लोगों ने बंगले और कार भोजपुरी खरीदे हैं, लेकिन भोजपुरी पैसा स्टारों ने भोजपुरी कोई एक राइटर को मैंने नहीं देखा उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया हो कि मेरी जिंदगी की कमाई की कार, मैंने आज बंगला खरीदा। तो सालों बीतते ऐसे चले जाएंगे। आप लोगों का एसोसिएशन क्यों नहीं है? राइटर्स एक क्यों नहीं होते? अपने फीस क्यों नहीं बढ़ाते हैं? शेयर क्यों नहीं मांगते हैं सच कामयाबी? बोलने की सच बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री में बहुत दिनों का मेहमान नहीं हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत दिनों का मेहमान नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ काम करके आप इंडस्ट्री में नहीं रह सकते। आपको झूठ भी बोलना पड़ेगा, आपको चाटुकारिता भी करनी पड़ेगी। आपको अपने स्टारों के मान सम्मान में बड़े बड़े पुल बांधने पड़ेंगे, जो हमसे नहीं होगा। और सिर्फ काम करके आप इंडस्ट्री में नहीं रह सकते, ये मैं स्टैम्प पेपर साइन करके दे सकता हूँ किसी को। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर को छोड़ के जो बहुत पहुंचा हुआ है,
क्योंकि राइटरों में अब जितना जितना दिया है माँ सरस्वती ने, अब इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा ना। वहां तो लास्ट है जहां हम काम कर चुके हैं। अब नुसरत जी आपने मेरा बात और बोली जुबिन नौटियाल जी मतलब तो हमारा गाना गाने आएंगे नहीं भोजपुरी में। आपने आपने एक लाइन अभी बोली, मतलब मैं सच एकदम मैं चौंक गया हूं। आपने सच बोला कि और अभी कहां तक पहुंच जाऊं। बहुत सही बात बोली अब आपने। कहाँ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ पे चूंकि कंपनियां काम करती हैं सिंगर के साथ, कंपनी टेक्नीशियन के साथ काम नहीं करती। तो वो सिंगर की जिम्मेदारी है कि वो 5 लाख पाता है, 3 लाख पाता है, तो राइटर को 2 रुपया देगा कि 3 रुपया देगा। राइटर का एक फायदा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, अगर आप बाई चांस एक्सीडेंटली किसी बीमारी से मर जाते हैं तो आपके लिए पोस्ट बड़े धांसू धांसू आएंगे। पोस्ट वो बहुत तगड़े तगड़े आएंगे। 2 दिनों तक आप फेसबुक पे रहेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री की कमाई यही है एक राइटर की, कि आपको जीते जी वो उचित दाम नहीं मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें। आप मर गए तो श्रद्धांजलि बहुत अच्छी मिलेगी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री से। ये सच है। अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब आप। अभी स्वर्गीय राइटर श्री श्याम देहाती जी का देहांत हुआ। सुपरस्टार स्टार्स उनसे मिलने गए। कई स्टारों ने तो अंदर से जो खबर आई थी ये भी कहा कि मैं हर महीने एक फ्री में गाना गाऊंगा उनके परिवार के लिए। कई लोगों ने कहा परिवार का खर्चा उठाऊंगा। तो श्याम देहाती के जी के घर का खर्चा तो शायद चल और ही रहा होगा जितने ना। सर पहले आप जितने ज्यादा तकलीफ जितने करते हैं, आप जितने बताइए। लोग जितने लोग चले गए, सुनिए हमारी बात, मैं नाम गिना देता हूँ। बहुत ही अच्छे राइटर थे, हमारे बनारस के धरोहर थे। उनका नाम है स्वर्गीय विभाकर पांडे जी। मैं चुनौती देता हूँ, कोई एक पत्रकार जाके उनके घर का लाइव स्थिति दिखाए। कौन पूछ रहा है, कौन कौन स्टार उनको किस स्टार के यहाँ से मदद जा रही है उनके यहाँ। ऐसा, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे स्टारों के जिंदगी में उनका बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही रोल था, जी हिस्सेदारी थी। कितने लोग जा रहे हैं, आप जाके एक बार जरूर दिखाइएगा, मैं आपको बोलता हूँ। और अभी जिनका आपने नाम लिया वो बहुत सीनियर थे, बहुत अच्छे इंसान थे। क्योंकि उनसे मिलके कभी ने उन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि हम कंपटीटर हैं। ये बहुत महानता की बात है। आप कभी अभी आज से 6 महीने बाद उनके भी घर जाइएगा। और वहां की असलियत आप उठा के लाइएगा। मैं इंडस्ट्री में बहुत दिनों तक सिर्फ इसीलिए नहीं रहूंगा, नहीं रह पाऊंगा, लोग नहीं रहने देंगे, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं है, आपको हम कहीं जाने नहीं देंगे। मिस्टर कुंदनप्रीत साहब, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बेबाक बातें करते हैं। और शायद आज से नहीं, मैं आपको 2 साल से देख रहा हूं इस तरह की बात कर रहे हैं। बावजूद इसकी इतना सारा काम आपके पास है। देखिए जो आपके पास है ना वो है टैलेंट। और टैलेंट लेकर के जल्दी कोई नहीं रह पाता है। और आप रहेंगे, उल्टा आप एक अपना अलग ही दिशा राह बना रहे हैं। और सच्चाई बोलने वाले कभी भी ना तो दबे नहीं, कोई दबा नहीं सकता है। कुंदन जी आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, लेकिन 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 जरूरी ये है कि आपकी बातें लोग सुने। राइटरों का एक मुहिम बने, एक फेडरेशन बने, एक यूनियन बने जो नहीं, अपना मेरी मेरा माने। मेरा रिक्वेस्ट कंपनी मालिकों से है, जितने लोग कंपनियां चलाते हैं, कि आप लोग टेक्नीशियन के साथ भी काम करें। टेक्नीशियनों का दिन बहुत बुरा चल रहा है, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे कैमरामैन, चाहे कोई भी हो। जितना टेक्नीशियन टीम है वो सब लोग, चूंकि इस लाइन में आना शौक नहीं होता किसी का, सपना होता है, उसके ब्लड में होता है। कलाकार पैदा ही होता है, मतलब उसको एक फील हो जाता है कि हमको क्या बनना है। हिंदी इंडस्ट्री के राइटरों की क्या हाल है और भोजपुरी इंडस्ट्री के राइटरों की क्या हाल है, ये बताने वाली बात नहीं है, छुपी भी नहीं है किसी से।
अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई राइटर दावा करता हो कि हम पर गाना 10,000 रुपया हमको मिलता है, तो हम जरूर जानना चाहेंगे। और आज के टाइम में जो जो बड़े बड़े राइटर हैं, जो धरोहर हैं इंडस्ट्री के, इंडस्ट्री में राइटरों का नाम शुरू होता है तो जिनका नाम सबसे पहले आ जाता है, मुझे नहीं लगता कि उनको भी 10,000 रुपया 15,000 रुपये का पर गाने मिल पाता होगा। प्रोजेक्ट भले 4 लाख में बिकता हो। इंडस्ट्री के हाईएस्ट राइटर का हाईएस्ट रेट पता है क्या है? हाईएस्ट प्राइस 5,000 रुपया। ये हो सकता है कि हमारा ये इंटरव्यू देने के बाद बहुत सारे दावेदार खड़े हो जाए कि हम 25,000 पाते हैं। मेरा रुझान फिल्मों में था, मुझे बहुत अच्छा लगता था फिल्मों में लिखना। क्यों एल्बम लिख रहे थे? फिल्मों आप लोगों ने ही एल्बम को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया कि फिल्मों की संख्या ही कम हो गई। अब देखिए, फिल्मों का क्या है, फिल्मों का ये होता है कि राइटर को फोन जाता है कि मीटिंग है, डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, राइटर साहब आ रहे हैं, ठीक है। तो राइटर नहाता है, धोता है, और क्योंकि 4 व्हीलर की औकात तो भोजपुरी में राइटरों की बहुत कम ही, नहीं लगता कि हो पाएगी इस दौर में, चाहे भगवान है। एक ऑटो लेता है, मीटर पे पहुंच जाता है मीटिंग में, ठीक है। सिचुएशन बता दिया जाता है, ठीक है भैया घर निकलो। 3 दिन बाद फिर फोन आता है कि म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ पहुंचना है, सीटिंग है। तो एक फिल्मों में 7 से 8 गाने होते हैं, 4 राइटर बुलाए जाते हैं। अगर 2 गाना उसका फाइनल ही हो गया तो मान लीजिए 10,000। उस 10,000 का, वो 10,000 पाने के लिए कम से कम आपको 10 दिन मीटिंग में जाएंगे, तो आप कम से कम 1,000 रुपया तो आपका किराया चला गया। वो पैसा फाइनल मिलता कब है? गाना लिख के दे दिए, फाइनल हो गया, म्यूजिक फाइनल हो गया, रिकॉर्डिंग फाइनल हो गई, तब जाके पता चलता कि लो इस फिल्म का तुम्हारा पैसा है। घर से पैसा लेके मुंबई का रेंट भर के राइटर रहेगा, बताइए। अभी क्या है, ये लोग, अभी जितने स्टार हैं, हर स्टार के पास 10-20 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ गाली देने के लिए रखे हुए हैं। ये तो उनका गाना लिखा, ये तो गद्दार निकल गया, तो इसने तो बड़ा गलत कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि किसी भी स्टार के पास उतना ना तो दिल है, ना तो उतना बड़ा कलेजा है कि वो अपने किसी एक राइटर को पर्सनल रख के उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सके कि हाँ ठीक है तुम हमारा ही लिखो, इतना पैसा लो, ऐसे जियो। पैसा भी कम मिलना है, इन लोग का गाली भी सुनना है। चलिए हमको देता है लोग, चलिए ठीक है, मैं तो नया हूं, मुझे उतना तकलीफ नहीं होता। तकलीफ कब होता है? जब ये लोग आजाद सिंह के पोस्ट पे गाली लिखता है। आजाद सिंह मतलब हम लोगों के नए जनरेशन में धरोहर, बहुत बड़ा नाम। तो ये सोचना पड़ता है कि इंडस्ट्री कहाँ है, जो जो सरताज है इंडस्ट्री का राइटरों में, ऐसे ऐसे लोगों के पोस्ट पे लोग गाली दे रहे हैं, फेसबुक पे आईडी बना लेने वाले। तो स्थिति इंडस्ट्री की बहुत दयनीय है। आपकी आपकी बातें सुनकर बहुत 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 दुख हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब इतनी इतने क्योंकि मैं आपसे मिला भी हूँ सच जो 2-3 बार, और जब जब मिला हूँ सच जो तो जब जब जो मिला हूँ मैं सच आपसे, होता है आपके ना वो दुखदाई ही होता है। आपकी स्टाइल को देख के मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतना ज्यादा दुख जो है, इतना ज्यादा क्या कहते हैं, मुश्किलें आप झेल रहे हैं। और चीजें मैं ठीक होंगी। एक लाइन में बता दे रहा हूँ, ये बहुत सोचने वाली बात है। एक दिन आया था मेरे दिमाग में कि सिंगर को छोड़ के कोई टेक्नीशियन, चाहे वो राइटर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे कैमरामैन हो, वो शौक से और सीना ठोक के दावे के साथ अपने किसी अपने से नहीं बोल सकता कि हाँ ठीक है आओ इंडस्ट्री में करियर है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई अपना राइटर बने, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में, कभी नहीं। अगर कोई हमसे सलाह लेगा तो हम उसको यही कहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मत आना, आना तो सिंगर बन के आना, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई वजूद नहीं है।
हम्म। जैसे क्या, जब लोग नए होते हैं तो उनको लगता है कि जब नाम हो जाएगा तो सुधार हो जाएगा, बहुत ज्यादा चीजें बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म भी नहीं है आज के टाइम में लोगों के पास कि हाँ, इस तरीके से काम करें, टाइम से उनको पैसा मिल जाएगा जिससे उसका घर परिवार चलेगा और एक अच्छी जिंदगी वो जी सकेंगे। आज के टाइम में राइटर शान से और हक से अपना पैसा भी नहीं मांग सकता है। सिंगर को लग जाएगा कि ये अच्छा है, इनको एटीट्यूड हो गया क्या, पैसे की बात करने लगे। ये स्थिति है। अपने पैसा मांगे तो फिर एटीट्यूड। वाह। हक से नहीं मांग सकते कि इतना गाना कर दिए हैं और इस हिसाब से हमारा इतना पैसा दे दीजिए। अब इससे ज्यादा दयनीय स्थिति क्या होगी। और आ, ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं है, ये इंडस्ट्री की कहानी है। ये कहानी पूरी इंडस्ट्री की है, क्योंकि जख्म के ऊपर पट्टी बांध देने से जख्म ठीक नहीं होता, उसका इलाज करना पड़ता है। सिर्फ पट्टी लगाते रहेंगे तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, जाते जाते कुंदन जी, मुझे नहीं लगता कि अब और किसी मुद्दे पर बात आपसे करनी चाहिए, क्योंकि यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा आज आपने खोल कर रखा है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मुहिम है। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपने जो बातें की हैं, ये मुहिम मैं छेड़ूंगा और इस मुहिम पर अब मेरे बाकी के भी इंटरव्यूज होंगे ये और छोड़िए, और हमारा जाते सुपरस्टार। जाते जी। मेरा एक संदेश जितनी कंपनियां हैं जो भोजपुरी में काम कर रही हैं, उनके लिए कि आप लोग काम टेक्नीशियन के भी साथ करिए, क्योंकि सिर्फ आवाज हिट नहीं होती, म्यूजिक भी हिट होता है, लिरिक्स भी हिट होता है। बिल्कुल कुंदन जी, मेरे जो ये इंटरव्यू अभी जो आपका चल रहा है, ये इंटरव्यू मैं अपने यूट्यूब में भी डालूंगा। और जहां तक मेरी जानकारी, ज्यादातर सारे ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर और सारे ही एक्टर्स देखते हैं इंटरव्यू, और ये भी देखेंगे। और मैं खुद पर्सनल लोगों को मैं लिंक भेज भेज के बताना चाहूंगा कि काम अब इस तरीके से शुरुआत की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और भी बहुत सारे राइटर्स के साथ अब मैं इंटरव्यू करूंगा, बहुत सारे एक्टरों के साथ इंटरव्यू करूंगा, और कहीं ना कहीं ये जो इंसाफ मेरे की बात है, आपका हक, राइटरों का हक, राइटरों का अधिकार उन तक पहुंचे, उनकी मेहनत का फल उन्हें मिले। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बड़े मुद्दे पे आज आपसे बातचीत हुई है। बस एक सवाल मेरा जाते जाते आपसे, कि निवारण कैसे होगा। ये सारी तकलीफें, प्रॉब्लम्स तो आपने दे दी हैं, प्रोड्यूसर्स टेक्नीशियन से काम करा, ये तो ठीक है, लेकिन और आप अपनी नजरों से निवारण निवारण इसका कैसे देख रहे हैं। ये परेशानी आखिर आखिर फॉर्च्यूनर कार, आखिर मर्सिडीज कार, निवारण 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 और ऐसे होगा। क्यों राइटर नहीं खरीद सकता। निवारण कैसे होगा। निवारण निवारण ऐसे होगा, जैसे जितनी कंपनियां हैं वो सिर्फ गिने चुने घरानों के चरणों में गिरी हुई हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल। तो इन कंपनियों को इतना भी पता होना चाहिए कि जितनी जितनी क्वालिटी में क्योंकि जितने लोग स्टार बने हैं, सारे लोग नुसरत जी जैसा नहीं गाते। ठीक है, सारे लोग नहीं गाते। नुसरत, नुसरत, हाँ ओके, फिर। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी गायकी कमजोर भी है और वो उनको प्रमोट किया गया है, तो आज उनका रिकवरी है, लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो लोग नए लोग जो जो प्रोजेक्ट 4-4 लाख में, 3-3 लाख में प्रोजेक्ट खरीदते हैं, आप एक नए लड़के के साथ काम करेंगे तो क्या मिलेगा, उसका भी जिंदगी सवर जाएगा। अगर वो आगे को क्लिक हो गया, अगर अच्छे गाने वाले बहुत हैं, तो कंपनियों को अच्छे गाने वाले लड़कों पे भी पैसा लगाना चाहिए। जब ये स्टारों की गिनती बढ़ेगी तो इंडस्ट्री सुधरेगी। क्या साउथ इंडस्ट्री बड़ी क्यों है, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में हीरो बहुत हैं। वहां हीरो हीरो नहीं होता, वहां डायरेक्टर हीरो होता है। क्योंकि डायरेक्टर चाहे जिसमें क्वालिटी है तो एक नए लड़के को भी उठा के स्टार बना लेता है। यहाँ सीमित है, यहाँ 10 घराने हैं
और सारी कंपनी 20 कंपनियां हैं तो 10 सभी कंपनियां किसी न किसी के चरणों में गिरी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस दिन सबको अपने वजूद पे गुमान हो जाएगा, जिस दिन सबको अपने वजूद पे गुमान हो जाएगा, उस दिन इंडस्ट्री सुधर जाएगी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने और बहुत काम वाली बात आपने कही है कुंदन जी। और थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 2.5-3 सालों की लाइफ मेरी भी भोजपुरी सिनेमा में काम कर करके अब हो गई है। काफी इंटरव्यूज मैंने किए हैं और काफी विवादों भरे इंटरव्यू भी मैंने किए हैं, लेकिन इतनी गहराई वाली और इतनी बारीकी से जो आपने एक ही मुद्दे को पकड़ कर रखा और बकायदा उस पर आपने संक्षेप में बातें बताई हैं, बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है सच में। एक से एक गाने ट्रेंडिंग में जाते हैं भोजपुरी के, रोज प्रतिदिन 2 से 3 गाने ट्रेंडिंग में होते हैं, राइटर्स के नाम लिए जाने लगे, लेकिन पैसे के मामले में क्यों नहीं है? इस मुद्दे को दोस्तों बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं ये अधिकार इन्हें मिलना चाहिए और मिलेगा ही। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जाते जाते ये कैमरा आपका है, इतने लोग, तमाम लोग इतनी देर से आपको सुन रहे हैं, दुनिया भर के सवाल भी कुंदन जी, कई लोगों ने कुछ लिखा है, हम आप बात करने में इतने व्यस्त थे कि इनका जवाब नहीं दे पाए। थोड़ा सा एक अभिवादन, इतनी देर से जो है दर्शक हमारे देसी भारत के सुन रहे हैं, आपके भी इसमें कई फैंस हैं, प्लीज उनके लिए कुछ बोले। जितने लोग अब तक जुड़े रहे, आज क्योंकि आज दौर बदल चुका है, लोग अपने बाप की नहीं सुनते, और उस दौर में आप लोग मुझ जैसी चीज को, जो इंडस्ट्री का एक मामूली सा गीतकार है जो गीत लिखता है, आप लोगों को खुश करने की कोशिश करता है, आप लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहता है, आप लोगों ने इतना वक्त दिया, आप सभी को, देसी भारत के सभी सब्सक्राइबर को, और जितने लोग भोजपुरी सुनते हैं, समझते हैं, जितने लोग भोजपुरी के जिम्मेदार पर्सन हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और मेरे हर इंटरव्यू के बाद थोड़ा माहौल गर्म होता है, लेकिन इतना है, मैं इतना वादा आप लोगों से करता हूं कि वो सच आप लोग गर्दन के पास तलवार रख के भी बुलवा लें। झूठ मैं किसी भी ऑफर में नहीं बोलूंगा, और जिनको जिनको सच पसंद है, हमारे साथ 2-4 हजार लोग रहें, ऐसा कोई सपना नहीं है। मेरे पास 10 ही लोग हों जिनको सच पसंद है, मैं उनका अभिवादन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं अपनी जिंदगी में, अपने पेज पे, अपने हर जगह। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने सुना। आपको धर्म दुबे जी, आपको भी अपना टाइम देने के लिए और हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। और जिन्हें हमारी कोई बात से मतभेद हो, जिनको बुरा लगे, तो वो अपना विचार प्रकट करने से पहले एक बार सोचें इस बात को, इस गहराई तक जाएं। अगर फिर भी मेरी बात गलत निकले तो आप लोग अपना रिएक्शन दें। हमें आप सबके सिर्फ प्यार का ही इंतजार नहीं है, आपको अगर नफरत भी है हमारी किसी बात से, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। बिल्कुल, क्या बात, मुद्दे की बात कही है। और कुंदन जी की कई बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जैसा कि शुरू ही इन्होंने किया कि आज की तारीख में कोई अपने बाप की नहीं सुनता है, और आप इतनी देर से हमारी सुन रहे हैं। क्या बात है यार, एक्चुअली राइटर सच में राइटर होता है, और राइटर एक बहुत अच्छा वक्ता भी होता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कुंदन जी हमसे जुड़ने के लिए। और दर्शकों बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों हम आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा इंटरव्यू हम अपने YouTube चैनल पर भी चलाएंगे, जहां पर आपकी राय बहुत ज्यादा जरूरी होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर कुंदन से जो भी सवाल हो आप प्लीज पूछिए, पूरी कोशिश करेंगे कि कुंदन के जवाब आप तक हम पहुंचा दें। और इस तरह की खबरों के लिए बने रहे देसी भारत के साथ। जल्द ही इस तरह की एक और शख्सियत के साथ हम करेंगे मुलाकात। और आपको जाते जाते बता दें कि अगला जो हमारा मेहमान होगा वो एक राइटर ही होगा, और इसी विषय पर बात होगी। नमस्कार, हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच कुंदन जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।